जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, JNU से, जामिया से और सिटीजन्स जो अलग अलग जगह से, दिल्ली के पूरे सब क्षेत्रों से यहाँ पर आए हैं, आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। JNU में कम टर्नआउट इस वक्त एक लॉन्ग वीकेंड की वजह से हम लोगों ने देखा, लेकिन शहर के कई भाग से लोग इस प्रोटेस्ट डेमो में आए हुए हैं। एक शॉर्ट नोटिस पर इस कॉल को लिया गया। इस कॉल को इसलिए लिया गया क्योंकि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमारे साथी इस वक्त एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। एक बहुत मुश्किल स्थिति हमारे साथियों पर आन पड़ी है। पानी होगा किसी के पास? पानी किसके पास है? आप पर आओ, जो वहाँ के किलर वाइस चांसलर है, वो कल वापस आकर कहते हैं कि आई एम गोइंग टू रिज्यूम माई ड्यूटीज एज वाइस चांसलर। वही अपराव जिसने हमारे साथी रोहित की हत्या की, उसकी प्रशासनिक हत्या की, वही अपराव जिसको 18 दिसंबर को रोहित वेमुला एक चिट्ठी लिखते हैं जिसमें वो कहते हैं कि अलाउ ऑल दलित स्टूडेंट्स टू कमिट मास यूथनेशिया। वही अपराव जो उस चिट्ठी को इग्नोर करते हैं, उन स्टूडेंट्स को सस्पेंडेड रखते हैं, उनको हॉस्टल से बाहर रखते हैं, उनको मजबूर करते हैं कि उनकी नॉर्मल एकेडमिक लाइफ, उनकी नॉर्मल पॉलिटिकल लाइफ, उनकी नॉर्मल लाइफ हर तरह से डिसरप्ट हो। हमारे एक एक साथी के पॉलिटिकल राइट्स, एजुकेशनल राइट्स के लिए हम लोगों को संघर्ष करना है। स्टडी एंड स्ट्रगल के नारे के साथ हम लोग आते हैं। हम लोगों से कहा जाता है कि आप टैक्स का पैसा वेस्ट करते हैं, आप पढ़ाई नहीं करते, आप रिसर्च नहीं करते, आप लोगों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने का कोई अधिकार नहीं है, आप लोग पॉलिटिक्स क्यों करते हैं? इन लोगों के अनुसार पॉलिटिक्स सिर्फ इनके लोगों को करनी चाहिए। सिर्फ लैंड ग्रैब करने वाले, सिर्फ दंगा करने वाले, सिर्फ जो अमित शाह जैसे चार्जशीटेड क्रिमिनल हैं, उन लोगों को करनी चाहिए, बाकी लोगों को पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। इन लोगों की यही आइडियोलॉजी है। लेकिन एक एक स्टूडेंट के इलेक्शन लड़ने के अधिकार के लिए, एक एक स्टूडेंट के फेलोशिप के अधिकार के लिए, एक एक स्टूडेंट के हॉस्टल के अधिकार के लिए ये लड़ाई है। अगर आप देखें HCU में हमारे 5 साथियों के साथ जो हुआ, उसमें सिर्फ इतनी बात नहीं थी कि उन लोगों पर केस लगाया जा रहा था, उन लोगों का फेलोशिप भी रोका जा रहा था, उन लोगों को हॉस्टल से बाहर भी किया जा रहा था, उन लोगों को कॉमन स्पेसेस से भी बाहर किया जा रहा था, उन लोगों का इलेक्शन लड़ने का अधिकार उनसे छीना गया था। और इसीलिए हमारे साथी रोहित ने स्टूडेंट मूवमेंट के लिए, दलितों के अधिकार के लिए, लड़ने के अधिकार के लिए और पढ़ने के अधिकार के लिए अपनी जान दी। हम लोग साथी रोहित को जय भीम, लाल सलाम और जुहार करते हैं और हम उनके जज्बे को सलाम करते हैं, हम उनकी ज़िंदगी को सलाम करते हैं, हम उनकी मौत को भी सलाम करते हैं और हम लोग उनके मिशन को आगे ले जाएंगे। आज HCU में 9 साथियों पर केस लगाए गए हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस और न जाने क्या-क्या केस, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने विरोध किया हत्यारे अपराव का। वहां पर ABVP के भी छात्र मौजूद थे। ये कैसे हो सकता है कि प्रशासन की चमचागिरी करनी हो और ABVP मौजूद ना हो? ये तो एकदम असंभव है। ABVP पहले ही वाइस चांसलर के घर के बाहर शील्ड फॉर्म करता है। ABVP वहां पर जाता है प्रशासन के तलवे चाटने के लिए, उन लोगों को प्लीज करने के लिए। और जिस तरह से नॉन टीचिंग स्टाफ को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में खड़ा किया गया स्टूडेंट्स के खिलाफ, टीचर्स के खिलाफ, ठीक उसी तरह से नॉन टीचिंग स्टाफ को HCU में खड़ा किया गया स्टूडेंट्स और टीचर्स के खिलाफ। हम लोग इस तरह की मैनिपुलेशंस को, इस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव मैनिपुलेशंस को हम लोग कंडेम करते हैं। वो नॉन टीचिंग स्टाफ, उनसे पूछा जाए
कि आपके यूनियन बनाने के अधिकार के लिए कौन लड़ता है, आपके पे के लिए, आपके रेगुलराइजेशन के लिए, कंट्रैक्चुअलाइजेशन के खिलाफ, वर्कर्स के एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ कौन लड़ता है। वो अगर कोई लड़ता है तो वो HCU के, JNU के संघर्षशील छात्र, संघर्षशील टीचर्स है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में डॉक्टर संदीप पांडे को क्यों निकाला गया? उनको इसलिए निकाला गया ये कहकर कि वो एंटी नेशनल है, क्योंकि उन्होंने वर्कर्स के राइट्स के लिए वर्कर्स को ऑर्गेनाइज किया था। लेकिन प्रशासन इसी तरह की कम्युनल कॉमन सेंस यूज करके लोगों को भड़काता है एक दूसरे के खिलाफ, यूनिवर्सिटी कम्युनिटी के एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन के खिलाफ खड़ा करता है। हम लोगों के सब्र का इम्तिहान जगह जगह लिया जा रहा है, HCU में, JNU में, ये चीज़ हम लोग जानते हैं। देश की कई सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कई सारी छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से लोग आवाज़ उठा रहे हैं। इसलिए ये आंदोलन, इसको हमें कभी भी JNU या HCU तक सीमित नहीं रखना चाहिए। हम लोग इसे देश के एक एक कोने में ले जाएंगे। आज JNU के प्रेसिडेंट कॉमरेड कन्हैया हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है। कुछ और छात्र और जगह कैंपेन करने गए हैं। JNU के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट, जिनको एंटी नेशनल कहकर उन पर सेडिशन का चार्ज लगाया गया था, वो चंडीगढ़ गए हुए हैं कैंपेनिंग करने के लिए। JNU की फॉर्मर प्रेसिडेंट सुचेता डे ढाका यूनिवर्सिटी में आज स्टूडेंट्स को हमारे करंट सिचुएशन के बारे में, करंटली जो यूनिवर्सिटीज़ पर अटैक है उसके बारे में अप्राइज करने के लिए गई हुई है। इसके अलावा भी स्टूडेंट्स अपनी इंडिविजुअल और अपने ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी में जगह जगह इस बात को पहुंचा रहे हैं। पिछले मार्च में हमने देखा कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बाहर से भी यूनिट आए हुए थे पार्टिसिपेट करने के लिए। आज हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जिस तरह से यूनिवर्सिटी के अंदर के सेक्शंस को और यूनिवर्सिटी के बाहर के सेक्शंस को, यूनिवर्सिटी कम्युनिटी के कुछ सेक्शंस को और बाहर सोसाइटी के सेक्शंस को स्टूडेंट्स के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोग एक यूनाइटेड स्ट्रगल, हम अपना स्ट्रगल को मजबूत करें, एक स्ट्रगल फॉर्मुलेट करें, एक यूनिटी फॉर्मुलेट करें इस अटैक के खिलाफ। आज हमें आगे तक जाने नहीं दिया गया। JNU से निकलते ही हम लोगों को लगातार ये बोला जा रहा था, धमकियां दी जा रही थी कि आप ये करोगे तो आपको पार्लियामेंट स्ट्रीट ले जाया जाएगा, आप वो करोगे तो आपको पार्लियामेंट स्ट्रीट ले जाया जाएगा। हम लोग आपसे कहना चाहते हैं, पुलिस के जो भी अधिकारी यहाँ पर खड़े हुए हैं, कि हम लोग आपको दिखाने के लिए, मीडिया को दिखाने के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं अपनी स्टूडेंट्स के साथ में, हमारे HCU में जो साथी अकेले लड़ रहे हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, ना कि मीडिया की TRP बढ़ाने के लिए, ना कि पुलिस की लाठी का एक्सरसाइज करवाने के लिए। आप लोग जो करना चाहते हैं कीजिए। आप लोगों ने वैसे भी कोई भी हद ऐसी नहीं है जिसको आपने पार नहीं किया है। आप लोगों ने लगातार हमें गालियां दी है, हमारे साथ में मारपीट की है, हमको जेलों में डाला है, हमारे साथियों पर केसेस लगाए हैं। हम लोगों को किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता, लेकिन एक चीज़ जिससे हमें डर ज़रूर लगना चाहिए वो है ऐसी कोई भी टेंडेंसी जो हमारी यूनिटी ब्रेक करे, ऐसी कोई भी टेंडेंसी जो हमें एक दूसरे के खिलाफ भड़काए, ऐसी कोई भी टेंडेंसी जो एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, जो एक यूनिवर्सिटी को दूसरी यूनिवर्सिटी के खिलाफ, एक कॉज को दूसरे कॉज के खिलाफ पिट करे। इन चीज़ों से हमें डर ज़रूर लगना चाहिए। एंड वी हैव टू गार्ड दिस यूनाइटेड मूवमेंट अगेंस्ट सच टेंडेंसीज। आपके बीच में 10 तरह के लोग भेजे जाएंगे, मीडिया के साथी भेजे जाएंगे जो आपसे कहेंगे अरे ऐसा हो गया, आपका इस पर क्या कहना है। फला आदमी से मिलने चला गया, आपका इस पर क्या कहना है। फला आदमी को भगत सिंह बोल दिया, आपका इस पर क्या कहना है। कल दिन भर पूरे मीडिया से हम लोगों को ये कॉल्स आते रहे। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के नाम पर हम लोगों को बोला जा रहा है कि आप
कुछ अनयूजुअल बताइए, कुछ अंदर की बात बताइए। हम लोगों को हर एक ऐसे अटेम्प्ट के खिलाफ यूनाइटेड रहना होगा। हमारे सब साथी, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से हो, चाहे किसी डिसिप्लिनरी बैकग्राउंड से हो, चाहे किसी यूनिवर्सिटी से हो, we are united in the fight against fascism. We are united in the fight against Brahminism. We are united in the fight against communalism. हमसे कहा जा रहा है कि आप इस बात पर स्टेटमेंट दीजिए कि शशि थरूर ने कहा कि कन्हैया भगत सिंह है। हमसे कहा जा रहा है कि आपका इस पर क्या कहना है? क्या आपको नहीं लगता ये स्टेटमेंट एग्जैजरेशन है? पहली बात, जो लोग इतना इरिटेट हो रहे हैं भगत सिंह को लेफ्ट के साथ में एसोसिएट करने के साथ, वो लोग कौन लोग हैं? वो ऐसे लोग हैं जो भगत सिंह को एक सैफ्रन आइकन बना के दिखाना चाहते हैं। उन लोगों को इरिटेशन हो रहा है इस स्टेटमेंट से। कॉमरेड कन्हैया भगत सिंह है या नहीं, ये वक्त बताएगा। लेकिन दो बात जरूर कहना चाहते हैं। हमारे वक्त के किसी भी भगत सिंह को, हमारे वक्त के किसी भी कन्हैया कुमार को, हमारे वक्त के किसी भी रोहित वेमुला को और हमारे वक्त के किसी भी उमर खालिद को अपनी जान न देना पड़े, फांसी पर न लटकना पड़े, इस चीज के खिलाफ हम लोग जरूर यूनाइटेड हैं। कन्हैया भगत सिंह है या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात जरूर है, मोदी हिटलर जरूर है। मोदी हिटलर के चमचे जरूर है। इतनी बात तो स्पष्ट है। किसी और के बारे में हम लोग कुछ कह सके या ना कह सके, मोदी के बारे में ये जरूर कह सकते हैं कि वो हिटलर है और इस हिटलर शाही के खिलाफ हम लोग अपनी आवाज उठाएंगे। साथियों, ये आंदोलन एचसीयू का आंदोलन नहीं, ये आंदोलन जेएनयू का आंदोलन नहीं। इस आंदोलन को हम लोगों को पूरे देश भर का आंदोलन बनाना है। हम लोगों को मांग करनी है कि अपा राव इस्तीफा दे और इसके लिए हम लोग ये जो लंबा वीकेंड है, इसके बाद दोबारा से आएंगे, दोबारा से एमएचआरडी पर प्रोटेस्ट करेंगे, दोबारा से दिल्ली शहर के अंदर एक बड़ा मार्च निकालेंगे एचसीयू के साथियों के सपोर्ट में। हमारे सपोर्ट में जिस तरह से, जेएनयू के सपोर्ट में जिस तरह से पूरे देश भर में मार्च निकले, पूरे देश भर में साथियों ने अपनी सॉलिडारिटी दिखाई, आज जरूरत है एचसीयू के साथियों को उसी सॉलिडारिटी की। एचसीयू के साथियों के साथ उसी शिद्दत के साथ, उसी स्ट्रेंथ के साथ हमें खड़े होने की जरूरत है। मेरी तबीयत एकदम ठीक नहीं है, लेकिन साथियों, हम लोग आपसे अपील करेंगे कि आप लोग यहाँ बने रहिए, अपनी बात रखिए। मैं मीटिंग को चेयर करने के लिए कॉमरेड श्वेता को बुलाना चाहूँगी और आप सभी साथी जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से हैं, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना नाम दीजिए, अपनी बात ज़रूर बोलिए। अगर इस मूवमेंट को आगे ले जाने के लिए कोई सजेशंस है, उसको भी ज़रूर रखिए। आप सब लोगों का यहाँ पर शॉर्ट नोटिस पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम, क्योंकि संख्या में कम है, हम इस जगह को अभी छोड़ेंगे नहीं। हम इस सड़क को अभी जाम ही रखेंगे, अभी इस बैरिकेड को यहीं पर लगाए रखेंगे, लेकिन इस सड़क को भी हम लोग जाने नहीं देंगे और हम लोग खुद भी यहाँ से जाएंगे नहीं। आप सब साथियों से अपील है कि मीटिंग को आगे बढ़ाएं। हम लोग अंदर जाकर डेलीगेशन के लिए बात करेंगे। हम लोग ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम स्मृति ईरानी से मिलने की मांग नहीं कर रहे हैं। हम लोग स्मृति ईरानी को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। हमारे लिए शी वॉज डेड एज द एजुकेशन मिनिस्टर द डे रोहित वेमुला वॉज डेड। उससे पहले हम लोग उनसे मिलते थे, उनसे अपील करते थे कि फेलोशिप बढ़ाइए। लेकिन जब से रोहित वेमुला का इशू सामने आया है, जब से एमएचआरडी का ये शेमफुल इंटरफेरेंस सामने आया है, हम लोग उनसे मिलने की मांग नहीं करेंगे। हम लोग एमएचआरडी में अन्य अथॉरिटीज से मिलेंगे और अपा राव को स्टेप डाउन करने की, उनको रिमूव करने की हम लोग मांग रखेंगे और हमारे साथियों पर जो केसेस लगाए गए हैं उनको वापस लेने की बात करेंगे। विद अ स्ट्रॉन्ग कॉन्डेमनेशन ऑफ द ब्रूटल पुलिस एक्शन ऑन द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ऑफ HCU, we would like
to greet them with revolutionary greetings. तो HCU के साथियों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। तो HCU के साथियों को जय भीम, जय भीम, जय भीम। मीडिया को दिखाने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं अपनी स्टूडेंट्स के साथ में। हमारे HCU में जो साथी अकेले लड़ रहे हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, ना कि मीडिया की TRP बढ़ाने के लिए, ना कि पुलिस की लाठी का एक्सरसाइज करवाने के लिए। आप लोग जो करना चाहते हैं कीजिए। आप लोगों ने वैसे भी कोई भी हद ऐसी नहीं है जिसको आपने पार नहीं किया है। आप लोगों ने लगातार हमें गालियां दी है, हमारे साथ में मारपीट की है, हमको जेलों में डाला है, हमारे साथियों पर केसेस लगाए हैं। हम लोगों को किसी भी चीज से डर नहीं लगता, लेकिन एक चीज जिससे हमें डर जरूर लगना चाहिए वो है ऐसी कोई भी टेंडेंसी जो हमारी यूनिटी ब्रेक करे, ऐसी कोई भी टेंडेंसी जो हमें एक दूसरे के खिलाफ भड़काए, ऐसी कोई भी टेंडेंसी जो एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, जो एक यूनिवर्सिटी को दूसरी यूनिवर्सिटी के खिलाफ, एक कॉज को दूसरे कॉज के खिलाफ पिट करे। इन चीजों से हमें डर जरूर लगना चाहिए। एंड वी हैव टू गार्ड दिस यूनाइटेड मूवमेंट अगेंस्ट सच टेंडेंसीज। आपके बीच में 10 तरह के लोग भेजे जाएंगे, मीडिया के साथी भेजे जाएंगे जो आपसे कहेंगे अरे ऐसा हो गया, आपका इस पर क्या कहना है। फला आदमी से मिलने चला गया, आपका इस पर क्या कहना है। फला आदमी को भगत सिंह बोल दिया, आपका इस पर क्या कहना है। कल दिन भर पूरे मीडिया से हम लोगों को ये कॉल्स आते रहे। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के नाम पर हम लोगों को बोला जा रहा है कि आप कुछ अनयूजुअल बताइए, कुछ अंदर की बात बताइए। हम लोगों को हर एक ऐसे अटेम्प्ट के खिलाफ यूनाइटेड रहना होगा। हमारे सब साथी, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से हो, चाहे किसी डिसिप्लिनरी बैकग्राउंड से हो, चाहे किसी यूनिवर्सिटी से हो, we are united in the fight against fascism. We are united in the fight against Brahminism. We are united in the fight against communalism. हमसे कहा जा रहा है कि आप इस बात पर स्टेटमेंट दीजिए कि शशि थरूर ने कहा कि कन्हैया भगत सिंह है। हमसे कहा जा रहा है कि आपका इस पर क्या कहना है। क्या आपको नहीं लगता ये स्टेटमेंट एग्जैजरेशन है? पहली बात जो लोग इतना इरिटेट हो रहे हैं भगत सिंह को, लेफ्ट के सेकेंड एक स्टूडेंट के इलेक्शन लड़ने के अधिकार के लिए, एक स्टूडेंट के फेलोशिप के अधिकार के लिए, एक स्टूडेंट के हॉस्टल के अधिकार के लिए ये लड़ाई है। अगर आप देखें HCU में हमारे 5 साथियों के साथ जो हुआ उसमें सिर्फ इतनी बात नहीं थी कि उन लोगों पर केस लगाया जा रहा था, उन लोगों का फेलोशिप भी रोका जा रहा था, उन लोगों को हॉस्टल से बाहर भी किया जा रहा था, उन लोगों को कॉमन स्पेसेस से भी बाहर किया जा रहा था, उन लोगों का इलेक्शन लड़ने का अधिकार उनसे छीना गया था। और इसीलिए हमारे साथी रोहित ने स्टूडेंट मूवमेंट के लिए, दलितों के अधिकार के लिए, लड़ने के अधिकार के लिए और पढ़ने के अधिकार के लिए अपनी जान दी। हम लोग साथी रोहित को जय भीम, लाल सलाम और जुहार करते हैं और हम उनके जज्बे को सलाम करते हैं, हम उनकी जिंदगी को सलाम करते हैं, हम उनकी मौत को भी सलाम करते हैं और हम लोग उनके मिशन को आगे ले जाएंगे। आज HCU में 9 साथियों पर केस लगाए गए हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस और न जाने क्या-क्या केस, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने विरोध किया हत्यारे अपराव का। वहां पर ABVP के भी छात्र मौजूद थे। ये कैसे हो सकता है कि प्रशासन की चमचागिरी करनी हो और ABVP मौजूद ना हो? ये तो एकदम असंभव है। ABVP पहले ही वाइस चांसलर के घर के बाहर शील्ड फॉर्म करता है। ABVP वहां पर जाता है प्रशासन के तलवे चाटने के लिए, उन लोगों को प्लीज करने के लिए। और जिस तरह से नॉन टीचिंग स्टाफ को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में खड़ा किया गया स्टूडेंट्स के खिलाफ, टीचर्स के खिलाफ, ठीक उसी तरह से
नॉन टीचिंग स्टाफ को HCU में खड़ा किया गया स्टूडेंट्स और टीचर्स के खिलाफ। हम लोग इस तरह की मैनिपुलेशंस को, इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव मैनिपुलेशंस को हम लोग कंडेम करते हैं। वो नॉन टीचिंग स्टाफ, उनसे पूछा जाए कि आपके यूनियन बनाने के अधिकार के लिए कौन लड़ता है? आपके पे के लिए, आपके रेगुलराइजेशन के लिए, कंट्रैक्चुअलाइजेशन के खिलाफ, वर्कर्स के एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ कौन लड़ता है? वो अगर कोई लड़ता है तो वो HCU के, JNU के संघर्षशील छात्र, संघर्षशील टीचर्स है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में डॉक्टर संदीप पांडे को क्यों निकाला गया? उनको इसलिए निकाला गया ये कहकर कि वो एंटी नेशनल है, क्योंकि उन्होंने वर्कर्स के राइट्स के लिए वर्कर्स को ऑर्गेनाइज किया था। लेकिन प्रशासन इसी तरह की कम्युनल कॉमन सेंस यूज करके लोगों को भड़काता है एक दूसरे के खिलाफ। यूनिवर्सिटी कम्युनिटी के एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन के खिलाफ खड़ा करता है। हम लोगों के सब्र का इम्तिहान जगह जगह लिया जा रहा है। HCU में, JNU में, ये चीज हम लोग जानते हैं। देश की कई सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, कई सारी छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज हैं जहां से लोग आवाज उठा रहे हैं। इसलिए ये आंदोलन, इसको हमें कभी भी JNU या HCU तक सीमित नहीं रखना चाहिए। हम लोग इसे देश के एक एक कोने में ले जाएंगे। आज JNU के प्रेसिडेंट कॉमरेड कन्हैया हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है। कुछ और छात्र और जगह कैंपेन करने गए हैं। JNU के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट, जिनको एंटी नेशनल कहकर उन पर सेडिशन का चार्ज लगाया गया था, वो चंडीगढ़ गए हुए हैं कैंपेनिंग करने के लिए। JNU की फॉर्मर प्रेसिडेंट सुचेता डे ढाका यूनिवर्सिटी में आज स्टूडेंट्स को हमारे करंट सिचुएशन के बारे में, करंटली जो यूनिवर्सिटीज़ पर अटैक है उसके बारे में अप्राइज करने के लिए गई हुई है। इसके अलावा भी स्टूडेंट्स अपनी इंडिविजुअल और अपने ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी में जगह जगह इस बात को पहुंचा रहे हैं। पिछले मार्च में हमने देखा कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बाहर से भी यूनिट आए हुए थे पार्टिसिपेट करने के लिए। आज हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जिस तरह से यूनिवर्सिटी के अंदर के सेक्शंस को और यूनिवर्सिटी के बाहर के सेक्शंस को, यूनिवर्सिटी कम्युनिटी के कुछ सेक्शंस को और बाहर सोसाइटी के सेक्शंस को स्टूडेंट्स के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोग एक यूनाइटेड स्ट्रगल, एक यूनाइटेड, हम अपना स्ट्रगल को मजबूत करें, एक स्ट्रगल फॉर्मुलेट करें, एक यूनिटी फॉर्मुलेट करें इस अटैक के खिलाफ। आज हमें आगे तक जाने नहीं दिया गया। JNU से निकलते ही हम लोगों को लगातार ये बोला जा रहा था, धमकियां दी जा रही थी कि आप ये करोगे तो आपको पार्लियामेंट स्ट्रीट ले जाया जाएगा, आप वो करोगे तो आपको पार्लियामेंट स्ट्रीट ले जाया जाएगा। हम लोग आपसे कहना चाहते हैं, पुलिस के जो भी अधिकारी यहाँ पर खड़े हुए हैं, कि हम लोग आपको दिखाने के लिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, JNU से, जामिया से और सिटीजन्स जो अलग अलग जगह से, दिल्ली के पूरे सब क्षेत्रों से यहाँ पर आए हैं, आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। JNU में कम टर्नआउट इस वक्त एक लॉन्ग वीकेंड की वजह से हम लोगों ने देखा, लेकिन शहर के कई भाग से लोग इस प्रोटेस्ट डेमो में आए हुए हैं। एक शॉर्ट नोटिस पर इस कॉल को लिया गया। इस कॉल को इसलिए लिया गया क्योंकि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमारे साथी इस वक्त एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। एक बहुत मुश्किल स्थिति हमारे साथियों पर आन पड़ी है। पानी होगा किसी के पास? पानी किसके पास है? अप्पा राव जो वहाँ के किलर वाइस चांसलर है, वो कल वापस आकर कहते हैं कि आई एम गोइंग टू रिज्यूम माई ड्यूटीज एज वाइस चांसलर। वही अप्पा राव जिसने हमारे साथी रोहित की हत्या की, उसकी प्रशासनिक हत्या की, वही अप्पा राव जिसको 18 दिसंबर को रोहित वेमुला एक चिट्ठी लिखते हैं जिसमें वो कहते हैं कि अलाउ ऑल दलित स्टूडेंट्स टू कमिट मास यूथनेशिया। वही अप्पा राव
जो उस चिट्ठी को इग्नोर करते हैं, उन स्टूडेंट्स को सस्पेंडेड रखते हैं, उनको हॉस्टल से बाहर रखते हैं, उनको मजबूर करते हैं कि उनकी नॉर्मल एकेडमिक लाइफ, उनकी नॉर्मल पॉलिटिकल लाइफ, उनकी नॉर्मल लाइफ हर तरह से डिसरप्ट हो। हमारे एक एक साथी के पॉलिटिकल राइट्स, एजुकेशनल राइट्स के लिए हम लोगों को संघर्ष करना है। स्टडी एंड स्ट्रगल के नारे के साथ हम लोग आते हैं। हम लोगों से कहा जाता है कि आप टैक्स का पैसा वेस्ट करते हैं, आप पढ़ाई नहीं करते, आप रिसर्च नहीं करते, आप लोगों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने का कोई अधिकार नहीं है, आप लोग पॉलिटिक्स क्यों करते हैं? इन लोगों के अनुसार पॉलिटिक्स सिर्फ इनके लोगों को करनी चाहिए, सिर्फ लैंड ग्रैब करने वाले, सिर्फ दंगा करने वाले, सिर्फ जो अमित शाह जैसे चार्जशीटेड क्रिमिनल हैं उन लोगों को करनी चाहिए, बाकी लोगों को पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। इन लोगों की यही आइडियोलॉजी है। लेकिन साथ में एसोसिएट करने के साथ वो लोग कौन लोग हैं? वो ऐसे लोग हैं जो भगत सिंह को एक सैफ्रन आइकन बना के दिखाना चाहते हैं। उन लोगों को इरिटेशन हो रहा है इस स्टेटमेंट से। कॉमरेड कन्हैया भगत सिंह है या नहीं, ये वक्त बताएगा। लेकिन दो बात जरूर कहना चाहते हैं। हमारे वक्त के किसी भी भगत सिंह को, हमारे वक्त के किसी भी कन्हैया कुमार को, हमारे वक्त के किसी भी रोहित वेमुला को और हमारे वक्त के किसी भी उमर खालिद को अपनी जान न देना पड़े, फांसी पर न लटकना पड़े, इस चीज के खिलाफ हम लोग जरूर यूनाइटेड हैं। कन्हैया भगत सिंह है या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात जरूर है, मोदी हिटलर जरूर है, मोदी हिटलर के चमचे जरूर है। इतनी बात तो स्पष्ट है। किसी और के बारे में हम लोग कुछ कह सके या ना कह सके, मोदी के बारे में ये जरूर कह सकते हैं कि वो हिटलर है और इस हिटलर शाही के खिलाफ हम लोग अपनी आवाज उठाएंगे। साथियों, ये आंदोलन एचसीयू का आंदोलन नहीं, ये आंदोलन जेएनयू का आंदोलन नहीं। इस आंदोलन को हम लोगों को पूरे देश भर का आंदोलन बनाना है। हम लोगों को मांग करनी है कि अपा राव इस्तीफा दे और इसके लिए हम लोग ये जो लंबा वीकेंड है इसके बाद दोबारा से आएंगे, दोबारा से एमएचआरडी पर प्रोटेस्ट करेंगे, दोबारा से दिल्ली शहर के अंदर एक बड़ा मार्च निकालेंगे एचसीयू के साथियों के सपोर्ट में। हमारे सपोर्ट में जिस तरह से, जेएनयू के सपोर्ट में जिस तरह से पूरे देश भर में मार्च निकले, पूरे देश भर में साथियों ने अपनी सॉलिडारिटी दिखाई, आज जरूरत है एचसीयू के साथियों को उसी सॉलिडारिटी की, एचसीयू के साथियों के साथ उसी शिद्दत के साथ, उसी स्ट्रेंथ के साथ हमें खड़े होने की जरूरत है। मेरी तबीयत एकदम ठीक नहीं है, लेकिन साथियों हम लोग आपसे अपील करेंगे कि आप लोग यहाँ बने रहिए, अपनी बात रखिए। मैं मीटिंग को चेयर करने के लिए कॉमरेड श्वेता को बुलाना चाहूँगी और आप सभी साथी जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से हैं, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना नाम दीजिए, अपनी बात ज़रूर बोलिए। अगर इस मूवमेंट को आगे ले जाने के लिए कोई सजेशंस है उसको भी ज़रूर रखिए। आप सब लोगों का यहाँ पर शॉर्ट नोटिस पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम क्योंकि संख्या में कम है, हम इस जगह को अभी छोड़ेंगे नहीं, हम इस सड़क को अभी जाम